तीन तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। हम स्वागत करते हैं। बड़ा फख्र का दिन है, हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं इसका। बिल पास हो गया, अब महिलाएं आजाद जिएंगी। हम बहुत खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो संघर्ष किया। इनकी शादी 2014 में हुई है, मतलब 2013 दिसंबर में हुई है। क्या है, 3 तलाक बोला कि नहीं बोला, ये तो इतना डिटेल हमें खुद नहीं पता है। और ये घरेलू है तो इसको घरेलू होने दीजिए, घरेलू ही रहने दीजिए। जो भी होगा, कोर्ट का फैसला जो होगा। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस मुद्दे से सीधा सरोकार अगर किसी का है तो सबसे पहले उन लोगों का आज हो गया है जिन्होंने एक बने हुए कानून का विरोध किया था। आज उसी कानून के जरिए वो न्याय की दहलीज पर पहुंचे हैं कि हमें न्याय दे दो। यह मुद्दा सामाजिक सरोकार से जुड़ा है। जिस सामाजिक बुराई को देश की सबसे बड़ी अदालत खारिज कर चुकी है, जिस कुरीति के खिलाफ देश की सबसे बड़ी पंचायत ने कानून बनाकर महिलाओं को समानता का अधिकार दिया, इन सारी सख्तियों के बाद भी 3 तलाक का सांप बार बार सिर उठाता है और महिलाओं को डसने की कोशिश करता है। देश के सुप्रसिद्ध उर्दू शायर रहे मुनव्वर राणा की बेटी को 3 तलाक दिया गया है। हिबा राणा तलाक के केस में इस बात पर चर्चा जोरों पर है कि जब इतने प्रतिष्ठित परिवारों में 3 तलाक की गलत परंपराएं आज भी प्रचलित हैं, तो फिर गांव देहात का हाल कैसा होगा, जहां पर पुलिस और कानून की पहुंच बड़ी मुश्किल से हो पाती है। मुनव्वर राणा की बेटी हिबा राणा ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों पर बहुत सनसनीखेज आरोप लगाए। हिबा के मुताबिक उनके पति ने उनसे भारी भरकम दहेज लेने के बाद भी उन्हें ज्यादा दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी। इतना ही नहीं, जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो 3 तलाक दे दिया और मारा पीटा सो अलग। हालांकि हिबा राणा की शिकायत पर लखनऊ पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर जब संसद की तरफ से कानून बन चुका है, अदालत इस पर सख्त है, फिर भी ये 3 तलाक जैसी कुप्रथा क्यों कायम है? क्या 3 तलाक देने वालों को कानून का खौफ नहीं है? हिबा राणा वही हैं जिन्होंने ट्रिपल तलाक कानून बनने का विरोध किया था और तर्क दिया था कि अगर पति को जेल हो जाएगी तो फिर बच्चों का क्या होगा। लेकिन जिस कानून का हिबा राणा ने विरोध किया, आज उसी कानून के लिए हिबा राणा को इंसाफ पाने का सबसे बड़ा जरिया मिल रहा है। आज चर्चा इसी बात पर होगी कि जो हिबा राणा, सुमैया राणा अपनी बहन के साथ में ट्रिपल तलाक कानून का विरोध करती थीं, आज जब अपने ऊपर बीती है तो फिर ये किसी के ऊपर भी बीते, लेकिन दर्द एक सा होता है। इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान। देखिए, अभी ये मैटर क्योंकि मेरे भी संज्ञान में नहीं था, मुझे भी अभी मीडिया के द्वारा ही पता चला है, इस पर बातचीत हो रही है। मुझे लगता है घर का मैटर है, घर में सुलझ जाएगा और न्यायपालिका का काम न्यायपालिका को करने दे। मीडिया में ये उससे जरूर आग्रह। सवाल इसमें ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पारिवारिक वो है और मेरे ख्याल से इसमें इतना तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पारिवारिक मसला है, झगड़ा है, जो भी है वो हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे आपसी समझौते में, जो भी होता है। और ये कोर्ट में चल रहा है ऑलरेडी, तो कोर्ट जो भी फैसला करेगी हमारे हक में, हम उसको देखेंगे, है ना। और मेरे ख्याल से जितना मीडिया और जितना कल हमें न्यूज मिली, हमें तो थे नहीं, हम बाहर थे, बिहार में थे हम, जब परसों आए तो कल हमें न्यूज मिली, तो इतना तूल देना इसको, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ये हम लोगों के आपसी फैमिली डिस्प्यूट है, जो भी इन लोगों का, बहन का, उनके ससुराल का, वो आपसी समझौता हो जाएगा, जो भी होना है कोर्ट में चल ही रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि वो परिवार, वो एक बड़ा नाम थे, एक बड़े शायर थे मशहूर,
और उस परिवार के अंदर ये घटना घटी है जो दुखद है। किसी का भी परिवार टूटना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से एफआईआर में चीजें सामने आई कि दहेज के लिए मारपीट हुई और 3 तलाक दे दिया, सरकार ने कानून बनाया और कानून के सारे उपबंधों के तहत एफआईआर में जो चीजें सामने आएंगी, जो जांच होगा और जो दोषी होगा वो जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एक कुप्रथा थी जिसको सरकार समाप्त करना चाहती है, उस ओर सरकार अग्रसर है। मुझे लगता है कानून अपना काम करेगा। जाहिर सी बात है कि मामला है तो व्यक्तिगत, लेकिन जब आपकी पकड़, पहुंच और रसूख सियासी भी होता है तो कई बार ऐसे सियासी दबाव भी आते हैं कि आप किसी अच्छी चीज को बुरा कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या कई बार आपके साथ जब बुरा हो रहा होता है उसके लिए पर्याप्त कानून होता है, पुलिस होती है, व्यवस्था होती है, तो आप उस जगह तक भी पहुंचने से डरते हैं क्योंकि बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिसे आप खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब बात जिंदगी की आती है, एक परिवार की आती है, पति पत्नी के रिश्ते की आती है, तो फिर क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, जिस जगह पर कोई ऐसी बात हो रही है जहां महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है या उनके साथ एक ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हुई जा रही है, तो फिर ट्रिपल तलाक जैसे कानून उनकी मदद करने के लिए साफ साफ दिखाई भी देते हैं। हमारे साथ मौलाना नजीम अशरफी जी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी भी हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साहब, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा कि जब ट्रिपल तलाक का कानून आया 2019 में लागू हुआ, उसके बाद इसका बड़ा विरोध हुआ और विरोध इस इंतहा तक पहुंचा कि कई बार लोग अपने आप को सड़क पर इस तरह से पेश कर रहे थे जैसे इस कानून के बनने से बहुत बड़ा कोई खतरा आ गया। हिबा राणा भी उनमें से एक थी जिन्होंने इस ट्रिपल तलाक के कानून का विरोध किया था, लेकिन आज इसी कानून के सहारे उन्हें न्याय की उम्मीद जगी है। आपको लगता है कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो शायद उस समय उनकी नासमझी थी, जो इस दूर की कौड़ी को समझ नहीं पाए? देखिए, शुक्रिया आपका और आपके चैनल का। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये बड़ा संकीर्ण और बड़ा एक वैसे अहम मौजूद है, और इस पर मेरे ख्याल से कानून बनने जैसी बात अगर बनाई तो उससे हमें तो खैर कभी कोई एतराज नहीं था, लेकिन कानून में सजा कम रखी गई। ये कानून कम सख्त रह गया, इसको ज्यादा सख्त होना चाहिए था। मसलन ये इस्लाम में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मोहम्मद साहब हैं जो मैसेंजर है इस्लाम के, जिनके ऊपर कुरान आया, जिनके जुबान मुबारक से निकला वो हर अल्फाज आदमी के मुबारक बन गया। तो उन्होंने कहा कि रब तबारक व तआला के नजदीक सबसे बदतरीन फेल है ट्रिपल तलाक, यानी अल्लाह को बिल्कुल नापसंद है और ये नहीं देना है। जैसे कि हर धर्म में सिखाया जाता है कि शराब नहीं पीना है, लेकिन लोग पीते हैं, लोग नहीं मानते। रही बात कानून की, कानून पास हो गया, पास होने से भी कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं पास होता तो इस्लाम में तो इसको पहले से इसमें बहुत बड़ा पनिश है, और वो पनिश ऐसा है जिसको लोग हलालत की शक्ल में कहते हैं। मिसाल के तौर पर मसलन किसी की बहन बेटी, किसी की बेटी मेरी बेटी भी है, मेरी बेटी बहन, सबकी एक ही बात है। मेरी तेरी ना करके अगर हम हमारी करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और ये हमें समझना पड़ेगा। तो इसमें यह था कि तेरे ही सामने तेरी पत्नी को किसी और दूसरे शख्स को हाथ लगाने दिया जाएगा, तो ये एक सबसे बड़ा पनिश था, सबसे बड़ी सजा थी। आज भी अगर मैं समझता हूँ किसी की भी पत्नी को किसी गैर पति के सामने अगर किसी गैर मर्द को सौंप दिया जाए तो उससे बड़ा जिसके दिल पर तकलीफ कोई और नहीं हो सकती। वो तकलीफ उस महिला को नहीं हुई, बल्कि वो उसको ही, अगर वो इंसान है जिसकी वो पत्नी है। तो ये एक पनिश था, पनिश के तौर पर इसको लोगों ने तरह तरह से उछाला। हालांकि मैं किसी का भी दूसरे मजहब पर नहीं जाना चाहता और ना ही मैं जाऊँ, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं नहीं करूंगा कि उनके धर्म में तो ऐसा होता है, मेरे धर्म में ये अच्छाई है, उनके धर्म में ये बुराई है। मैं ये सब पर नहीं जाऊंगा। धर्म मजहब नहीं सिखाता कोई बुराई करना, कोई बुरी बातों को कोई भी मजहब नहीं सिखाता। और जो मजहब के मानने वाले लोग हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मजहब को मानते हैं। एक चीज और आती है यहाँ पर, काफिर एक अल्फाज है जो हमारे अक्सर सनातनी भाइयों कहते हैं। काफिर किसको कहते हैं? काफिर वो लोग हैं जो किसी भी, जो गॉड, ईश्वर, अल्लाह पर ईमान ही नहीं लाए, जो भगवान को मानते नहीं, जिन्हें हम नास्तिक कहते हैं। तो ये हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है। वो अगर अपने धर्म को मानते तो मैं चाहता हूँ निष्ठा के साथ माने,
निष्ठा के ईमानदारी के साथ अपने धर्म को माने, जो भी जिस भी रिलीजन में मतलब एतबार रखता है, यकीन रखता है, तो वो ईमानदारी के साथ माने। अब ये ट्रिपल तलाक सरकार लाई, तो मेरी सरकार से एक दरख्वास्त है, ये अच्छा किया सरकार लाई, इसको मैं बहुत अच्छे कहूंगा, लेकिन मेरी 2 दरख्वास्त है यहाँ पर सरकार से। एक दरख्वास्त तो ये कि भाई हिंदू बहनों से इतना प्यार आपको क्यों है, हिंदू भाइयों से क्यों नहीं है? कभी कभी हिंदू भाइयों को भी टिकट दे दिया करो, कभी लोकसभा का, कभी विधानसभा का, कहीं तो दिया करो। तो हिंदू भाइयों से आप प्यार नहीं करोगे, हिंदू बहनों से ही इतना प्यार क्यों है? चलिए, बड़ी अच्छी बात है, अगर सरकार को हिंदू मुस्लिम बहनों से प्यार है, मतलब मुस्लिम भाइयों से प्यार नहीं है, सॉरी, और मुस्लिम बहनों से प्यार है, तो मैं उसका भी इस्तकबाल करता हूँ। बड़ी अच्छी बात है, बहनों से सही। अगर मेरी बहन से प्यार है तो मैं समझूंगा मुझसे ही प्यार है, मेरी बेटी से प्यार है तो मैं समझूंगा मुझसे प्यार है। फिर भी सरकार को सोचना होगा कि हम इतना, ये देखिए सब चुनावी स्टैंड है। और मैंने कहा ना कि वो पनिश तो पहले से ही इस्लाम में इसको बहुत ही बुरा फेल माना गया, इसको मना किया गया, फिर भी अब ट्रिपल तलाक का एक कानून बन गया, उसके बावजूद भी लोग इससे जो बाज नहीं आ रहे। आप समझ रहे ना, जब इससे लोग बाज नहीं आ रहे तो उसका मतलब यह है कहीं ना कहीं जितने लोग जेलों में हैं या जिनके ऊपर जितने लोगों के ऊपर प्राथमिकी दर्ज है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कानून को तोड़ा है, बने हुए कानून को नहीं माना है, मानने से इनकार किया है, या कानून की अवहेलना है, उल्लंघन किया, कानून को हाथ में लिया, इसलिए सारे लोग जेलों में, उनके ऊपर जो है प्राथमिकी दर्ज है, परिवार उनके ऊपर दर्ज हुए हैं, मुकदमे दर्ज हैं, चल रहे हैं, FIR हुई। तो मेरे ख्याल से ये इतना बहुत बड़ा मैटर नहीं है इस तरह की हरकतें। अब मेरी दूसरी दरख्वास्त थी कि मैं ये कहता हूँ कि हमारे इस भारतवर्ष में बहन, मैंने कहा ना, कोई सनातनी हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन, बौद्ध, मुस्लिम, अदरवाइज कोई भी, बहन मेरी तेरी ना होकर के बहन हमारी होनी चाहिए, बेटी मेरी तेरी ना करके बेटी हमारी होनी चाहिए, वो किसी भी भाई की बेटी है, बहन हो। तो मेरी जो हिंदू बहन है, जो मेरी जो सनातनी बहन है, आप सर्वे करा ले, सरकार मेरी बातों को बिल्कुल ना सुने, ना मेरी बातों पर जाए, सरकार सर्वे करा ले, 78% बहनें भारतवर्ष में एक सर्वे के अनुसार शराब, जो मेरे भाई शराब पी के शाम को आते हैं, उनसे प्रताड़ित है, उनकी प्रताड़ना से प्रताड़ित है। तो ऐसे लोगों के ऊपर भी एक सख्त से सख्त कानून लाया जाए। जो देखिए, मुझे तो उन बहनों की भी तकलीफ है ना, मुझे तो मुस्लिम बहनों की भी तकलीफ है, उनकी भी है, कोई भी हो, मैंने कहा ना, बहन बहन है, वो किसी की भी हो, मेरी भी बहन है। तो मैं चाहता हूं मेरे भारतवर्ष की बेटी, बहन, माँ, बीवी, कोई भी, वो उस प्रताड़ना को ना झेले, उसको प्रताड़ित ना हो सके। तो हर एक के खिलाफ ऐसा सख्त कानून लाया जाए, जैसे कि शराब पीना, जुआ खेलना, इस तरह से जो उसको झेल रही है, जो समझ लीजिए कि उनकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी है कुछ लोगों ने, तो उनके ऊपर भी एक कानून आना चाहिए। और ट्रिपल तलाक के कानून का हमने तो पहले भी स्वागत किया था, हम आज भी स्वागत करते हैं। ठीक है मौलाना साहब, बहुत अच्छी बातें आपने कही हैं। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी के पास चलते हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं। डॉक्टर भारद्वाज, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि कुछ कुरीतियों का जिक्र तो अभी मौलाना साहब ने किया है, उन पर हम चर्चा में आगे आएंगे कि किस तरीके के प्रावधान और कानून होने चाहिए। एक बड़ी चीज ये है जिस पे आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि दहेज हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये अपराध की श्रेणी में है, इसके लिए सजाएं हैं। लेकिन जैसा हिबा राणा ने अपनी बात में कहा कि एक भरपूर दहेज उनकी जब शादी हुई तो दिया गया, जबकि जितनी मेरी जानकारी है, मौलाना साहब उसको ऐड कर सकते हैं अपनी बारी आने पे, जितनी मेरी जानकारी है तो उसमें यह होता है कि आमतौर पर मुस्लिमों में लड़कियों की तरफ से तो दहेज जाता ही नहीं है, बल्कि लड़के वालों की तरफ से कुछ नजराना आता है, उधर से कुछ गिफ्ट्स आते हैं, बजाय इसके कि लड़की वाला दहेज दे रहा हो। लेकिन यहां पे वो हुआ। और हिंदू समाज में तो जिस तरीके की स्थिति है वो मेरे ख्याल से छिपी नहीं है। तो इस पूरे प्रकरण में 2 हिस्से बड़े अहम हैं, एक दहेज का है और एक ट्रिपल तलाक का है। ट्रिपल तलाक पर हमने अभी मौलाना साहब का विजन लिया है, उनका रुख लिया है। दहेज से दोनों ही पक्ष प्रताड़ित हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कानून है, फिर भी अवहेलना हो रही है? देखिए, सोच हमारी ठीक नहीं है। जिस दिन हमारी सोच ठीक हो जाएगी, पहली सोच तो ये होनी चाहिए इंसानियत की। एक इंसान जिसके साथ अपना जीवन पूरा व्यतीत करने की प्रतिज्ञा कर रहा है, संबंध बना रहा है, या उसके साथ विवाह कर रहा है, या उसके साथ जीवन यापन करने की पूरी कोशिश कर रहा है, या वो शादी के बंधन में बंध रहा है, चाहे वो निकाह कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, किसी भी तरह से मैरिज एक्ट में आ रहा है, तो ये बताइए, जिसको वो अपना जीवन साथी मानता है तो उसको पूरी जिंदगी कमा के देगा ना, तो
उससे दहेज क्यों मांग रहा है? पहला सूत्र, क्या वो बच्चे नहीं देगी? क्या वो तुम्हें संतान नहीं देगी, तुम्हें वारिस नहीं देगी, तुम्हारा संतान नहीं चलाएगी? और उससे दहेज तो होना ही नहीं चाहिए। दहेज का तो 1 रुपया भी नहीं होना चाहिए, यहां तक कि मिल बांट कर शादी करनी चाहिए। दहेज तो बिल्कुल प्रथा बंद होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज में हो। हमारे यहाँ तो दहेज प्रथा उन्मूलन का कानून है भारद्वाज जी, यही तो सवाल है मेरा, यही सवाल ही है कि कानून है, सजाएं होती हैं, लेकिन फिर भी ये कुरीति अभी भी बनी हुई है। सर मूल बात यहां से समझने की है, मूल बात यहां से समझने की है। हमने ये सोचना है कि जो हमारे को जीवन साथी मिल रहा है, आप एक आज के जमाने की बात करता हूं, मैं आपसे आज के जमाने की बात करता हूं। आज के जमाने में लड़के लड़कियां मिलने जाते हैं, बहुत सारे पार्टियों में जाते हैं, इवनिंग में जाते हैं, मीटिंग करते हैं, तो वो लड़का खर्च करता है ना, वहां लड़की भी खर्च करती है। मेड फॉर ईच अदर का फार्मूला होना चाहिए, ये बात सूत्र मान लो, और नहीं तो आने वाला और आज का समाज सुधर रहा है, बल्कि हम कहते हैं, और कुछ समाज में रहे हैं जो कष्ट दे रहे हैं। मगर ये ध्यान रखें कि पति और पत्नी का एक दूसरे का जीवन साथी है। आप एक टायर जो है ट्रैक्टर का और एक साइकिल का टायर से जीवन का रथ नहीं चलेगा। ये बराबर के होने चाहिए, बराबर का हक होना चाहिए, मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए। एक तरफ तो आप कस्में खाते हैं, एक तरफ तो उसके ऊपर दिल कुर्बान करते हैं। जिसपे दिल कुर्बान कर दिया, अपनी जान कुर्बान कर दी, उससे पैसा कैसे ले सकते? तो ये चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, या किसी और भी धर्म में हो, चाहे वो मौलवी साहब भी इस बात से कहेंगे, हर एक को ये कहेगा मेरे जीवन, भाई पत्नी के बीमारी पे, पत्नी के जीवन के काल में हर समय आप पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे उसके पैसे क्यों ले सकते? आपका ईगो भी तो हर्ट होनी चाहिए, पुरुष प्रधान की ईगो हर्ट होनी चाहिए। ये पुरुष को सोचना चाहिए कि इसको मैं दूंगा, मेरा काम है कमाना। आज की तारीख में पुरुष का काम है कमाना। अब तो महिलाएं भी कमा रही हैं, मगर पुरुष प्रधान है, पुरुष को भी अधिकार दिया गया है। और चाहे सरकार करे चाहे कुछ भी, उसको स्किल लेवल उसका हाई होना चाहिए। उसको ये सोचना चाहिए कि मैंने अपने परिवार ये को सारी बातें जो उसका आप बता कर्तव्य रहे हैं आइडियली ये होनी चाहिए, लेकिन होता क्यों नहीं है? चर्चा तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना। हमारी कमी यहाँ से है, हमारी कमी यहाँ से है सर, स्किल से हमारी कमी है। हमारी कमी ये नहीं है कि होना चाहिए, हमारे को जब खुद सोचना होगा, ये सोचना होगा कि ये विश्व हमारा है, विश्व हमारा है, ये देश हमारा है, ये घर, ये मोहल्ला हमारा है, ये परिवार हमारा है, तब हम कल्याण कर सकेंगे। ये परिवार हमारा है, हम इस परिवार के राजा हैं। आपको राजा का पद मिला है, अपने परिवार के राजा को, पिता के बाद आपको राजगद्दी मिली है, तो आपने परिवार चलाना है, अपनी रानी को लाना है, उसको रानी बना के रख रहे हो आप, और उससे आप धन भी मांग रहे हो। ये कहीं का कानून नहीं होना चाहिए, और ये कहीं उसके स्किल में नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर बल्कि पैसा खर्च, उसके सज्जा श्रृंगार, उसके पूरे जीवन यापन का सब आपका कर्तव्य है, ना कि उससे अधिकार मांगना आपका। हम कहते हैं ऐसा पुरुष हम मानते ही नहीं, हमारी अपनी सोच है, हम ऐसा पुरुष नहीं मानते जिसकी पत्नी को पैसे के लिए थोड़ा सा भी मोहताज होना पड़े। यहां तो आप बात कर रहे हैं दहेज मांगने की, तो दहेज कैसे मांग सकता है कोई आदमी? दहेज का तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। दहेज, और हम ये कहते हैं कि दहेज ना तो देना चाहिए ना लेना भी चाहिए। सबसे पहले आप अपने बच्चों के अंदर वो गुण प्रविष्ट कराएं कि आने वाली संतान को ये बता के जाएं कि बेटा दहेज लेना नहीं है, बल्कि दूसरे के घर चीज लाड प्यार से पली हुई कन्या आ रही है ना, जिसने अपने लाड प्यार से पाला है, उसको परोसना है, तो उसको पालना है तुमने। ठीक है, ये सोचना चाहिए हमारी। ठीक है भारद्वाज जी, हम इस चर्चा को अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। बड़े लोगों को डालनी चाहिए, ये एक आदमी के डालने से नहीं होगी, सारे संत गुरु बड़े महापुरुषों को डालनी चाहिए अपने बच्चों के अंदर। समाज में ये विद्या, ये गुण प्रविष्ट कराने चाहिए, ताकि आने वाला ठीक है भारद्वाज जी, मैं आता हूं आपके पास, इस चर्चा को हमें आगे बढ़ाने दीजिए। मौलाना साहब, मैं अब आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो बातें आपने कही, आमतौर पर होता यही है कि शहर काजी होते हैं, वो निकाह कराते हैं, जैसे हिंदुओं में होता है कि बहुत सारे वचन लिए और दिए जाते हैं, उसी तरीके से उधर भी बताया जाता है कि क्या डूज डोंट्स हैं, आपको कैसे व्यवहार करना है, कैसे इस निकाह को कायम रखना है, कैसे उन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना है जीवन में। लेकिन अगर किसी मोड़ पर इस तरीके की दुरूहताएं आ भी जाती हैं, जहां पर मन में खटास आती है, तो उस रिश्ते को बनाने के बजाय, बचाने के बजाय एक ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां पर पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है।
खास तौर से मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जिस तरीके की स्थिति एक समय पर थी, मतलब 2019 में ये कानून बनने से पहले थी, उसके बाद अब जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो क्या हम इसको ये माने कि एक मैसेज है मुस्लिम तबके को कि वो ठीक है कि आज जो सरकार है उसने इस तरीके का कानून बना दिया है, लेकिन हम इस कानून को मानेंगे या नहीं मानेंगे, और अगर हमें सजा भी होती है तो वो भी इस कौम की बेहतरी के लिए या उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिखाने के लिए एक मौका है। तुम 2-3 तलाक और फिर जाओ जेल, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हारा नाम उन लोगों में लिखा जाएगा जो इस कौम को बचाने वाले लोगों में से थे। ये अपने यहां की टेंडेंसी है मौलाना साहब। कुछ लोग बरगलाते हैं इस तरीके से कह के मुस्लिम समाज को भी। तो क्या कुछ आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों पर कोई नियंत्रण की जरूरत है, या वो अपना काम कर रहे हैं? जहां आपने जो बात कही वो असल मायने में जितनी खुसूसियत रखती है, जितनी वजन रखती है, वो पहुंचती ही नहीं है उन लोगों तक जो ऐसा कर गुजरते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है। मुझे बहुत पसंद आया सवाल, और मैं आपको कह दूं, मैं सारे चैनलों पे लगभग डिबेट में बैठा हूं, लेकिन आज की डिबेट बड़ी संजीदगी के साथ हो रही है, और कम से कम अपनी बात को कह सकते हैं ताकि जनता सुन सके और उसको समझ सके। तो देखिए यहाँ दिक्कत क्या है, जैसे अभी उनकी एक बहन है सुमैया राणा, और एक दूसरी पता नहीं क्या उनका नाम है, हिबा राणा, वो उनका स्टैंड ले रही है। मुझे नहीं लगता वो अपनी बहन का या मानवता का स्टैंड ले रही है। वो आज भी उस आदमी का स्टैंड ले रही है वाकई में, जिसने अगर हकीकत में हिबा के साथ गलत किया है तो उसका स्टैंड बोल देती नजर आ रही है। अगर आपके परिवार का मसला था और ये पारिवारिक मसला था, आप इसको मैटर को शॉर्ट आउट कर सकते थे तो एफआईआर से पहले करते ना। अभी जब एफआईआर हो गई है, क्योंकि आप तो झेल नहीं रहे हो, आप तो अपने घर की शादीशुदा हो, वो अपने घर की शादीशुदा है, उस पर बीत रही है, उस पर वो देख रही है, उसको वो झेल रही है, तो आपको उसका साथ देना चाहिए। कम से कम बुरी बातें ना करें। तो अगर ये चीज आपको मैटर शॉर्ट आउट करना था, आप कह रहे हैं हमारा पारिवारिक मसला है, पति पत्नी का मामला है, ये घर का मामला है, तो ये सारी चीजें पहले भी हो सकती थी। तो इस तरह के जो लोग हैं, इस वजह से आदमी की दोबारा ये हिम्मत हो जाती है कि मैं ये गलत काम करूंगा। उसे मालूम है, नो डाउट, वो जानता है कि आप 100 लोगों के सामने एक बुराई रखिए तो 50 आपकी साइड हो जाएंगे अच्छाई की, और 50 बुराई की साइड हो जाएंगे, तो डिवाइड हो जाएंगे 50-50%। तो वो सोचता है चलिए 100% तो मुझे बुरा नहीं समझ रहे ना लोग, भाई 50% तो मुझे भी अच्छा कह रहे हैं कि भाई हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो सकता है इसकी पत्नी में खराबी रही हो। लेकिन बड़ी अच्छी बात कह रहे थे हमारे भाई जो धर्मगुरु हैं, हिंदू धर्मगुरु, क्या कम से कम हमें इस चीज को देखना होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। हमें हर उस बेटी का साथ देना होगा। अब बेनिफिट ऑफ द डाउट अगर बेटी को जाएगा तो आगे से हकीकत क्या है वो तो सामने आ ही जाएगी, उजागर हो जाएगी। ऐसा नहीं है प्रशासन अपना काम नहीं करेगा, उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, और पता भी चलेगा, तथ्य सामने भी आएंगे। मगर हम अगर सही का साथ देंगे, बेटियों का साथ देंगे, 1% ये मान लिया जाए कि बेटी अगर गलत भी है तो वो नादान है, वो औरत है। क्योंकि अगर हम इस्लाम को ही मानते हैं तो इस्लाम में ये भी कहा गया, मोहम्मद साहब ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को नाकिसुल्लह पैदा फरमाया, कमअकल का। यानी कमअकल का मतलब ये नहीं कि वो उसके अंदर दिमाग नहीं है, मतलब उसको सब्र और तहम्मुल वाली बनाया, वो सब्र रखती है, वो चाहकर भी उसे कमअकल दिखानी है। जैसा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में एक चीज थोपी जाती है कि नहीं, आप औरत हो तो आपको ये झेलना है, मैं पति हूं तो मुझे ये कहना है और आपको सुनना है। तो इस तरह की बातें, जैसे अभी यहाँ पर एक बात हाकिम की हो रही थी, पुरुष प्रधान देश है, तो ये चीज लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अगर इस्लाम में या किसी भी चीज में मर्द को हाकिम कहा गया, पुरुष को हाकिम, तो वो समझ गया कहीं ना कहीं मैं इसलिए हाकिम हूं कि मुझे हुक्म चलाना है। वो इसको उल्टा ले गया, उसको ये नहीं समझ में आया कि हाकिम आप इसलिए नहीं बनाए गए हो, हाकिम आप इसलिए बनाए गए, आपको जो उसके हुकूक हैं, जो उसके हक हैं, उनको अदा करना पड़ेगा, आपको उसको हुकूक देने होंगे, उसको हुकूकों पर पूरा उतरना पड़ेगा। आप इसलिए हाकिम हैं, आपको बाजार से सामान खरीद के लाना होगा, आपको रोजगार ढूंढना होगा, कमाई करके लानी होगी, पैसा देना होगा, बच्चों का खर्च उठाना पड़ेगा, अपनी पत्नी को जैसा कि अभी उन्होंने कहा महारानी बना के रखना पड़ेगा। इसलिए आप हाकिम हैं, इसलिए नहीं है कि जरा बेगम एक गिलास चाय ला दो, एक कप चाय ला दो, सॉरी एक गिलास पानी ला दो, कपड़े धुल दो, कपड़े प्रेस कर दो, रख दो, इसीलिए आप हाकिम नहीं है। हाँ, अगर आपकी बाउंडिंग अच्छी है तो ये सब आप काम करा सकते हैं। अच्छा, फिर हमारे कुछ लोगों की भी ये गलती रही है, आज तक उन्हें यही समझाया गया कि औरत अगर मर्द का कहना नहीं मानेगी तो वो जहन्नमी हो जाएगी, उसको जन्नत नहीं मिलेगी। उसको अब मर्द को ये नहीं समझाया गया कि अगर मर्द भी औरत का कहना नहीं मानेगा तो उसको भी जन्नत नहीं मिलेगी। सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल
अगर हम कहते हैं कि हमारे भारतवर्ष में रेप की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, तो हम क्या करते हैं, मैं और हम सब हम करते हैं कि हमारी बेटी अगर 6 बजे के बाद शाम को घर नहीं आई तो हम कहेंगे बेटा तुम कहां थे, तुम्हें तो देर हो गई, तुम्हें तो बहुत पहले आना चाहिए था। लेकिन कभी हमने अपने बेटे को नहीं पूछा 12 बजे तक, बेटा तुम कहां थे, आप कहां थे, आप किस दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। जितनी कसौटी हम अपनी बेटियों पर कसते हैं, उतनी संजीदगी और उतनी ताकीद के साथ अगर कसौटी हम अपने बेटों पर भी कसें तो ये घटनाएं मैं समझता हूं बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, कम नहीं, मेरा दावा है कि बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम अपने बेटों को फ्रीडम फील कराते हैं, तुम बेटे हो तुम जियो, और तुम बेटी हो तुम घुट के रहो घर में। बात यहाँ पर्दे की नहीं है, बात पर्दा, आप बाहर घूम कर भी लड़की पर्दा कर सकती है, ख्वातीन बाहर घूमकर भी पर्दा कर सकती है, और जिसको नहीं करना है वो घर में भी नहीं करेगी। हमारे घरों में भी बुजुर्ग होते हैं, हमारे दादा होते हैं, हमारे ताऊ होते हैं, हमारे चाचा होते हैं, बड़े होते हैं, जिन्हें नहीं करना होता वो घर में भी नहीं करती, और जिनको करना होता है वो बाहर जाकर भी सारे बाजार में सामान खरीदते हैं। लेकिन मर्द को, पुरुष को ये सोचना पड़ेगा, तभी पुरुष प्रधान देश अच्छा लगेगा कि वो आप उनके हक पूरा करें। और आप ये ना समझे मैं हाकिम मुझे ऑर्डर करना है, कि ऑर्डर ये है, यू अंडरस्टैंड, इट इज माई ऑर्डर नहीं कहना है, बल्कि आपको उसके जो हक हैं, जो उसका मतलब जो उसको देना चाहिए एक पति को, एक शौहर को, वो आप उसको देंगे हर हाल में, तब जाकर आप हाकिम कहलाएंगे, वरना आप हाकिम कहलाने के लायक नहीं है। और मैं अब आता हूं सुमैया राणा की बात में, इस तरह की जो हरकतें हैं, हम जो उसके जो उसका बहनोई होगा, उसकी बहन का अगर शौहर है तो वो बहनोई हो गया, तो वो मुझे नहीं लग रहा कि अपनी बहन की साइड ले रही है या उसके घर को बचाने की बात कर रही है। अगर वो अपनी बहन की साइड लेगी, क्योंकि मामला अब पुलिस तक पहुंचा है, मामला प्रशासन तक पहुंचा है, मामला कोर्ट तक पहुंचा है, तो अब हमें बेटी का साथ देना होगा। बेटी चाहे भाई आपकी हो, बेटी चाहे मेरे किसी अब्दुल भाई की हो, बेटी चाहे किसी इब्राहिम भाई की हो, बेटी चाहे किसी शेख भाई की हो, अदरवाइज किसी को, मैं बेटी के साथ रहूंगा। बेनिफिट ऑफ द डाउट बेटी को रहना चाहिए। तो इस तरह की घटनाएं करने से, यानी कानून है, कानून सारे हैं, क्या ये चीज अपराध है, वो चीज फिर भी कानून होते हैं, कहीं ना कहीं उनको संरक्षण मिलता है, और संरक्षण ऐसी बातों से मिलता है जैसी वो सुमैया राणा उनकी बहन कह रही है। इन चीजों का पालन। मौलाना साहब, मैं अगला सवाल जो आपसे लूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। उस सवाल का थोड़ा सा इंतजार हमारे दर्शक भी करेंगे, आप भी करेंगे, क्योंकि एक उससे भी जरूरी सवाल मुझे सुनील जी से लेना है। सुनील जी, जो पुरुष प्रधान देश की बात कही गई है, मैं चाहूंगा कि आप इसी समय हमारे देश में जो स्त्री की प्रधानता रही है, आज से नहीं सदियों से रही है, उसको दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दें। क्योंकि जो बात मौलाना साहब ने कही है, ऐसा नहीं है, वो हिंदुओं के यहां भी होता है कि भाई पत्नी को कई बार ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जो उसके लिए असहज होती हैं या उसको अपमानित सा महसूस होता है। लेकिन मेरा नाम या आपका नाम जैसे सुनील भारद्वाज है, तो आमतौर पर हम कहते हैं कि श्री सुनील भारद्वाज जी हमारे साथ में हैं। तो ये जो श्री है यही शक्ति का प्रतीक है, और अपने नाम से, पुरुष के नाम से भी पहले श्री लगाते हैं, महिला के आगे सुश्री लगाते हैं, अगर महिला के आगे श्रीमती लगाते हैं, और कोई अविवाहित है तो सुश्री कहते हैं। श्री यानी शक्ति पहले है, फिर वो मर्द है कि औरत, उसके बाद तय होता है। भारद्वाज जी, देखिए, आपकी बात बहुत अच्छी है, मौलाना साहब ने भी बहुत अच्छी बातें करी हैं। तो पहली चीज तो देख लीजिए, जिसे हम बोलते हैं ना, बरकत घर में होनी। हर कोई चाहता है बरकत होना। मौलाना साहब समझते हैं बरकत, प्रॉफिट आना घर में, प्रॉस्पेरिटी होना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, बरकत का शब्द। ऐसे ही हमारे यहाँ कहा गया है कि हमारे यहाँ घर में आपको मुनाफा कैसे आएगा। पूरी दुनिया टिफिन लेके सुबह से शाम तक भाग रही है, दौड़ में भाग रही है, कमाने की दौड़ में भाग रही है। किस लिए भाग रही है? कि कुछ मिल जाए, धन उपार्जन कर रही है अपने जीवन को पर्याप्त करने के लिए। और वो किस लिए कर रही है? धन के लिए, लक्ष्मी के लिए, जो आपने बात करी। और लक्ष्मी, ये बात आपको बता दें, किसी भी धर्म में, किसी भी मजहब में हमारे हजारों मुस्लिम दोस्त होंगे, आज तक हमने नहीं देखा कि वो व्यक्ति अपने पास धन रखता है, वो जाके जो व्यक्ति अपनी स्त्री को धन दे देता है, जो व्यक्ति अपनी स्त्री को लाके कमाया हुआ धन दे देता है, और देता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भी देता है, बच्चों को भी देता है, उसका घर खुशहाल होगा। वो व्यक्ति धनहीन होगा जो अपनी पत्नी को धन नहीं देगा। धन संचय करेगा मगर अपनी पत्नी को, स्त्री को, परिवार को नहीं देगा, यानी कि वो शक्ति को नहीं देगा। आपने जो पूछा है, वो शक्ति है घर की, वो पावर है। देखो, वो पावर एक महिला क्या करती है, वो ही उसके 3 स्वरूप हैं
कितने बाल अवस्था में आई, शादी करके दूसरे घर में गई, वो पत्नी भी बनी, पुत्री भी बनी, पत्नी भी बनी और मां भी बनी। एक जीवन में वो 3 रोल कर रही है और तीनों रोलों में उसकी प्रधानता है। और जो उसकी पूजा करता है, उसके सम्मान करता है, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रे कहे गए हैं, उस शक्ति की उपासना कही गई है, ऐसे ही इबादत के लिए, पूजा के लिए शक्ति को सम्मान दिया गया। और ये आपको बता दें अधिकार, वो हर एक धर्म में उठा के देख लेना, हम हर एक के घर में जाते हैं तो उसके घर में भी जैसे ही बच्चे बड़े हो गए, 5-7 साल, आजकल तो 10 साल में बच्चा बहुत काबिल हो जाता है, उसके बाद उसकी माँ की वैल्यू बढ़ जाती है, चाहे वो कितना ही तेज पिता हो। तो इसका मतलब शक्ति की उपासना करना, शक्ति की इबादत करना, शक्ति की आराधना करना सर्वोपरि है। और जिस घर में होगी वो घर खुशहाल होगा, और जिस घर में नहीं होगी उसकी ऐसी ही दुर्दशाएं होती रहेंगी। ठीक है मौलाना साहब, अब मैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर आता हूं जिसकी जिक्र अभी मैंने किया था। देखिए, मुनव्वर राणा की बेटी के साथ में इस तरीके का वाकया पेश आना हमारे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए 2 वजहों से बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि मुनव्वर राणा साहब बहुत पाए के शायर रहे हैं और मां के ऊपर जो कुछ उन्होंने लिखा है उनकी शायरी में, उनके अल्फाजों में, उसका तसव्वुर हर कोई करता है, वो हर कोई सुनना चाहता है और बड़ा शौक से सुनता है। लेकिन हमारी सियासत में एक दौर ऐसा आता है जब आपस में एक मनमुटाव सा होता है। हो सकता है कि ऐसे किसी शख्स को या ऐसे किसी पार्टी की सरकार आ गई जो मौलाना साहब को अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके विरोध करने का सिलसिला जो शुरू होता है वो उस जगह तक जाता है कि उसके परिवार के बच्चे भी सड़क पर खड़े होकर के प्रदर्शन करते हैं और उस कानून के लिए करते हैं जो वो सरकार बना रही है या जिसको अमल में ला रही है। आज एक ऐसा मौका हमने सामने से देखा जब उस कानून की दरकार सबसे ज्यादा उसी परिवार के किसी व्यक्ति को आकर के पड़ गई, और उसी व्यक्ति के नहीं, उस व्यक्ति को पड़ गई है जो सुमैया राणा के साथ में हिबा राणा भी विरोध में शामिल थी ट्रिपल तलाक के। ये सवाल मैं पूरी कौम के लिए समझना चाहूंगा कि आप विरोध कीजिए, शरिया को भी मानिए, लेकिन यह भी देख लीजिए कि पाकिस्तान में कब से नहीं है, इंडोनेशिया में क्या हुआ, अल्जीरिया में क्या हुआ। आप दुनिया के मुल्कों को देखते हुए भी अगर अपने मुल्क पर आएंगे जो इस्लामी राष्ट्र हैं, वहां से भी अगर आप आएंगे तो आप ये पाएंगे कि कुछ ऐसा है जो शायद छूट रहा है और उस पर एक सीमा तक विरोध या उसको कम ज्यादा बताना ठीक है, लेकिन जो सवाल है वो पलट करके हमसे भी कभी जवाब ले सकता है। जी बहुत अच्छा सवाल है। असल में परेशानी क्या है, देखिए ये ट्रिपल तलाक का जो कानून बना था तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी इसमें ऑब्जेक्शन होता, क्योंकि 3 साल की ओवरऑल उसमें सजा रखी गई है जो कि पहले से भी उसको आप इस्लाम के नाम, मुझे लगा वो खिलाफ है, इस्लाम के शरीयत के खिलाफ नहीं था वो, क्योंकि अगर शरीयत के खिलाफ जब होता कि शरीयत में उसकी सजा का प्रावधान पहले से नहीं होता, पहले से ही अगर शरीयत में उसकी सजा का प्रावधान है और उसको अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी अगर उसको हम मतलब ऐड कर लेते हैं तो इससे ज्यादा खुशी की और क्या बात है भाई। दिक्कत तो वहां होगी ना जहां आपकी रजामंदी नहीं है और जहां आपकी भी रजामंदी है और मेरी भी रजामंदी है, तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो चीजें ठीक हो जाती हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि शरीयत मानना मतलब ठीक है, सर्वोपरि है शरीयत मानना, लेकिन हमें देश का संविधान भी मानना है, हमें देश का कानून भी मानना है। शरीयत हमारा ईमान है और देश का संविधान हमारा हक है। तो मैं जिस हक से हम यहाँ बड़े सीना चौड़ा तान के कहते हैं, सीना चौड़ा करके कहते हैं कि हम भी इसी देश के बासिंदे हैं, हमें संविधान ने इसकी इजाजत दी है, हम इस देश में रहेंगे, किसी का बाप हमसे नहीं छीन सकता, उसे कहते हैं संविधान। वो हमारे हकों को जगाता है, हमें हक दिलाने में, इंसाफ दिलाने में हमारी मदद करता है, तो वो भी हमारे लिए सर्वोपरि है। तो यहाँ तो ट्रिपल तलाक के कानून का जो कानून आया था वो कहीं शरीयत के टकराव ही नहीं रखता था भाई। वो तो सजा तो आप पहले से भी है ना उसमें, और वही चीज सरकार उसको मतलब ऑन डॉक्यूमेंट करना चाहती है, आपके संविधान में उसको लागू करना चाहती है, तो इसकी तो तारीफ होनी चाहिए। मैं समझता हूँ वो लोग कम पढ़े लिखे लोग थे, ना समझ लोग थे, या फिर वो उन लोगों को कह दीजिए कि उन्होंने बात को समझने से पहले ही हो हल्ला शुरू कर दिया।
अब कुछ लोग इस तरह के होते हैं, अपने आप को इतने बनते हैं कि मैं बहुत बड़ा वेल एजुकेटेड हूँ, मैं बहुत बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बड़े अच्छे मशहूर घराने से ताल्लुक रखता हूँ, अब मैं जो कहूंगा वो बात तो ठीक ही होगी, जो मेरा जो अल्फाज होगा वो हर पे आखिरी होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता। जिस देश में 145 करोड़ जनता प्रवास करती हो और इतने धर्म जातियां, इतने मानव, इतने गरीब अमीर तबके के सारे लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हो, तो वहां आप किसी एक आदमी की खुशी के लिए सारे की खुशियों का गला नहीं तोड़ सकते। और शरीयत का और इसमें यहाँ कोई टकराव तो था ही नहीं। मैं फिर बार बार इस चीज को कह रहा हूं, इसके सजा का प्रावधान शरीयत में भी ऑलरेडी एडवांस में है और वही चीज सरकार भी ला रही है, तो ये तो और अच्छा हो गया ना। तो इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। बस वही बात थी कि हम तो मुनव्वर राणा, जो मुनव्वर हसन राणा है, हम तो उनकी बेटी हैं और वो बड़े मशहूर शायर रहे हैं, थोड़ा सा हम निकल कर आएंगे, इसका विरोध करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये तो मुनव्वर हसन राणा की बेटी है, तो इनकी बात में शायद ज्यादा वजन होना चाहिए और इनकी बात को माना जाए। ऐसा नहीं होता। आप किसकी बेटी, इससे कोई मतलब नहीं। आपके दादा की हाइट 9 फीट 7 इंच थी, इससे कोई मतलब नहीं। आप क्या है ये डिपेंड करता है। आज का दौर क्या है ये डिपेंड करता है। आज के जीवन में जीना है हमें, ये डिपेंड करता है। अपने बराबर के भाइयों को क्या दौर है, क्या हवा है, क्या माजरा है, हमारे मुल्क को किन किन चीजों की जरूरत है, हमारे भाई किन किन चीजों से खुश है, हमारी कौन सी ऐसी कारकर्दियां और कारगुजारी ऐसी जिनसे हमारे भाइयों को तकलीफ नहीं पहुंचती है, जिनसे उनको दुख नहीं पहुंचता, तो मैं ऐसे कदम उठाने चाहिए, ना कि ऐसे कदम के नहीं मैं तो मौलाना हूं, मैं तो शरीयत को मानूंगा। नो डाउट मैं शरीयत को मानता हूं, मैं मानूंगा और मैं मानता रहूंगा, लेकिन मुझे कोई रोक थोड़ी ना रहा है मानने से। और मैं टीवी पर आकर शोर मचाना शुरू कर दूं कि नहीं इन्होंने मुझे तो रोक लिया साहब, मैं तो शरीयत को मानूंगा। तो ये मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूं कि मैं अपने आप को हाईलाइट कर रहा हूं, सिर्फ और कुछ नहीं है। कोई किसी को नहीं रोक रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, कितनी भी कीर्तन, पूजा, भजन, रामायण कुछ भी करिए आप, ये भागवत गीता, गीता कुछ भी आप पढ़िए, कोई किसी को नहीं रोकना चाहता। हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, कोई नहीं रोकना चाहता, ना किसी नमाज पढ़ने वाले को कोई रोकता। आपके पास वक्त है मस्जिद में पढ़िए, वक्त नहीं है आप अपने घर पढ़ लीजिए, कोई रोकता थोड़ी ना है। मतलब सिर्फ ये पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिशियन है वो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, और कुछ मौलवी और कुछ मैं समझता हूँ जो दलों से जुड़े लोग हैं, वो बजरंग दल के हों, आरएसएस के हों, या कुछ एक दो, मैं संत तो उनको नहीं कह सकता, हालांकि वो संत का भेष अपनाए हुए हैं, जैसे अक्षी नरसिम्हानंद, तो कुछ तरह इस तरह के लोग हैं कि उनको मजा आता है, वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए उन्होंने कहा यार क्या कहेंगे, अब खुद को तो आदमी बुरा कहेगा नहीं, चलो सामने वाले को बुरा कह देते हैं। तो मैं अपने मुसलमान भाई से दरखास्त करता हूं कि इस तरह की बातों से आप तिलमिलाएं ना। आपको तिलमिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको सारे भाई थोड़ी ना बुरा कह रहे हैं, कितने प्यार मोहब्बत से आपको रख रहे हैं। अभी देखिए बरेली में एक मामला हुआ, कितनी अच्छी मिसाल है मेरे भारतवर्ष की, कितना खूबसूरत है मेरा भारतवर्ष। एक महिला है, हिंदू बहन है, उसको चोर घर में घुस जाता है, उसको जान का खतरा बन गया, कोई आवाज देती है, वो चीखती चिल्लाती है, नहीं आता। एक बुजुर्ग है, दाढ़ी है, बहुत कमजोर पतले से आदमी है और मुसलमान है, बस थैली की फेरी करते हैं, वो जाते हैं और चोर से भिड़ जाते हैं। ये हो गई मिसाल। एक दीपक कुमार है, वो कहते हैं बजरंग दल वाले लोगों से, जो 70-76 साल के बुजुर्ग हैं, उनकी मदद करते हैं, उनकी हेल्प के लिए चले जाते हैं, वो नाम से जस्टिफाई करना चाहते हैं। आप है कौन भाई? तो ऐसा नहीं है कि वो कोई सनातन में चले गए, वो दीपक ही कुमार है, लेकिन उन्होंने उनको शांत करने के लिए कहा मैं मोहम्मद दीपक। तो इससे बड़ी एकता की मिसाल और क्या हो सकती है? इससे बड़ी एकता की मिसाल पूरी दुनिया में मैं चैलेंज करता हूं नहीं हो सकती। मेरे भारतवर्ष को टुकड़े टुकड़े जैसे करने की जो लोग साजिशें करते हैं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वो इस तरह की साजिशों से बाज आए, इस तरह की हरकतें ना करें। और ये जो गलत कुरीतियां है, जैसे कि आज जिस चीज के हम ऊपर डिबेट कर रहे हैं, ट्रिपल तलाक, हिवासी ट्रिपल तलाक का और दहेज प्रथा का मामला, तो उसकी बहनों को अपनी बहन का साथ देना चाहिए, ना कि अपने उस बहनोई का पक्ष लेना चाहिए। बिल्कुल भारद्वाज जी, मैं एक चीज अब आपसे समझना चाहूंगा कि एक तरफ शादी जितनी धूमधाम से हो रही हैं, उससे कहीं ज्यादा तेजी से वो चटक रही हैं। ये भी हमारे समाज का एक बहुत बड़ा कुरूप हिस्सा अब सामने आने लगा है। उसके पीछे भी दो तरीके की वजहें हैं। एक तो यह है कि लड़की अपने पैरों पर खड़ी है, उसको भी वही परवरिश मिल रही है जो किसी लड़के को मिल रही है। उस जगह तक हम देख रहे हैं कि कोई भेदभाव मोटे तौर पर ठीक ठाक परिवारों में नहीं रह गया है। लेकिन जब शादी जिस संयम का नाम है, जिस पेशेंस का नाम है, जिस समर्पण का नाम है, जिस त्याग का नाम है, वो लगातार घटता जा रहा है। और पहले संयुक्त परिवारों से एकल परिवार हुए और अब एकल पिता, एकल माता, इन चीजों का भी चलन चल चुका है। और यह चलन हिंदू बिरादरी में ज्यादा हो रहा है। मुस्लिम पक्ष कुछ हद तक इसको अभी रोके हुए है। तो आपको लगता है कि ये जो स्थितियां बन रही हैं,
ये कहीं ज्यादा घातक हैं, देश के लिए भी और कुटुंब के लिए भी। हमारे यहाँ एक प्रथा है, अष्टकूट मिलान, जिसको कुंडली मिलान बोलते हैं। विवाह से पूर्व हम मिलाते हैं, देखते हैं लड़के लड़की की, वर वधू की कुंडली मिलाई जाती है। और हम ये मानते हैं आज की तारीख में लड़की को उसके माता पिता सब कुछ देते हैं, अपना प्यार नौछावर कर देते हैं। जिसने अपनी कन्या दे दी, उसने अपना जिगर का टुकड़ा दे दिया, सब कुछ निकाल के जिसको पाला पोषा वो आपके घर में दे दिया। अब संभाल के रखना ना रखना तो आपका काम था। अब क्या जो उसकी लड़के की मां है वो अपने बच्चे को, अपने लड़के को कितना प्यार करती है और बहू को कितना प्यार करती है। बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपनी बहू को ज्यादा प्यार करने लगते हैं जबकि अपनी लड़के को नहीं करते। और जो माएं अपने बच्चे को ज्यादा प्यार करती हैं, लड़के को तू इसका ये कर, तू इसका ये कर, ये कमी है, ये कमी है, वहीं से विवाद उत्पन्न होता है, वहीं से होता है। और आजकल की लड़की पढ़ी लिखी है, जो मूल बात आप पूछना, वो लड़कियां हैं क्योंकि बराबर की पढ़ाई कर रही हैं, तो वहां से अलग होने की प्रथा शुरू होती है। वो लड़की तो सोच कर जाती है, कौन लड़की सोच के जाएगी कि मैं काम करूंगी? वो तो चाहेगी मैं घर में जाके अब आराम करूंगी। और फिर वो आराम का रास्ता कहां ढूंढती है? अपने माँ के घर, मैके ढूंढती है। अब लड़की चाहे 2 साल बाद, चाहे 4 साल बाद जब लौट के अपने घर आती है तो माँ उसको कभी काम करने देगी? चाहे जाके बर्तन मांज, क्या जाके रोटी बना, तू आज आराम कर ले। हर एक के घर की प्रथा है ये। और जब ऐसा है, नहीं डॉक्टर सुनील जी, ये जो बात आप कह रहे हैं ना, ये आइडियली ठीक है, मतलब एक जगह पर एक समय पर ये सब होता था। अब आज स्थिति यह है कि कुंडली तो छोड़िए, कुंडली का के नहीं पता होगा, का नहीं पता होगा कि कहां से वो मिलना है और कहां वो रखी है, किस उसमें अलमारी में जाकर के दबा दिया है, बनी भी है कि नहीं बनी है, ये भी एक समस्या है। दूसरी चीज ये है कि जितना समाज खुला है उसमें लड़का लड़की अपने आप ही पसंद कर लेंगे। ये घरों में भी चलन है कि वो किसी दिन यही बता देंगे कि इनको किनके साथ शादी करनी है। ये सब चीजें आज के समाज में हो रही हैं। बाप खुद कह रहा है, मां खुद कह रही है कि भाई अब बड़े हो जाएंगे तो ये खुद ही बता देंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो टूटन है, ये जिस तरीके का बिखराव है, इसको आप किस तरीके से इलैबोरेट करेंगे? ये किस जगह पर गड़बड़ हो रही है? केवल लड़कियों को पढ़ा देना, उनको तरक्की पसंद बनाना या उनका आगे बढ़ना, ये विषय नहीं हो सकता है या ये पॉइंट नहीं हो सकता है कि हमारे परिवार बिखर रहे हैं। और सास और ससुर वाला वो तो छोड़ दीजिए, यहां दिल्ली, नोएडा, बॉम्बे, पुणे, बेंगलुरु पति और पत्नी हैं, बच्चा पैदा करने का समय नहीं है जिनके पास, वो तलाक ले रहे हैं। देखिए, इसका मूल कारण अगर आप बात को समझेंगे तो मां वो प्रथम गुरु है जो आपने बच्चे को परिवार, देश, कल्याण, हित के लिए लगाए। और मां को वो गुण प्रविष्ट कराने होंगे अपनी कन्या के अंदर भी कि तुम्हें इस तरीके से रहना है। और आपने कई बात, आपकी बात पे हम समझते हैं जैसे आपका मतलब होगा मूल रूप से कि लिविंग में रहना, अलग अलग रहना, अपने परिवार को छोड़ के, माता पिता को छोड़ के रहना, या उनके अंदर एक दूसरे के विरोधाभास होना, अलग हो जाना, सिंगल मदर सिंगल फादर। ये समस्या हमारी उत्पन्न करने का अगर कहीं कोई जिम्मेदार है तो परवरिश ही है सर। आपको परवरिश में कमी है। आप ये मत कहो कि मेरे बच्चे ऐसे निकले, यानी कि आपने वो तालीम अच्छी नहीं दी, आपने वो गुण नहीं दिए उनके अंदर, वो संस्कार पैदा नहीं किए। कैसे संस्कार, ऐसे संस्कार दे ही क्यों हम बच्चों को? वहां से मूल तो पेड़ जैसा बोया है वही तो निकलेगा। बबूल का पेड़ हुआ तो आम कहां से आएगा सर? अगर आप ये सोच के चलेंगे कि बच्चे के अंदर माता पिता ही संस्कार डालेंगे कि कैसे परिवार को चलाना है तो चलेगा, ना कि माता पिता। उसमें माँ का बहुत बड़ा रोल है। हम माँ का रोल उसमें ज्यादा दोनों पक्षों में बोलते हैं, माँ का रोल ज्यादा है, पिता तो फिर भी काम पे है। माँ का वो दायित्व है कि एक ही लड़की के साथ विवाह करना है और एक ही लड़की के साथ जीवन यापन करना है, उसी के साथ संतान और अपनी गृहस्थी चला के आने वाले कल को सुधारना है, हमारे कुल का नाम रोशन करना है। पहले कुल का नाम पूछा जाएगा, गोत्र का नाम पूछ, तो वो पहला संस्कार यही देना है। और संस्कार में जब, और फिर आपके घर में जो सुविधा मिलेगी वो बाहर आपको नहीं मिलेगी। ये गुण हमें लाने पड़ेंगे, वो संस्कार हमें लाने पड़ेंगे, रीति रिवाज समझाने पड़ेंगे, हमें वो अपनी प्रथा लानी पड़ेगी। और नहीं तो ऐसा होगा कि आने वाला कल, आप भी जानते हैं
जो जिस चलन पे चल चुका है, जो आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, वो अच्छा नहीं है देश और हित के लिए। ठीक है मौलाना साहब, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बड़ी दिलचस्प हो जाती हैं चीजें। एक तरफ हमारा मुस्लिम तबका है जिसमें लड़कियों को उस तरीके से अभी भी उतना खुलापन नहीं है जितना हम हिंदू समाज में देखते हैं। अब जो मुस्लिम तबका है वहां जो लड़कियां हैं उनके साथ उस तरह की समस्या है। यहां जो दूसरा पक्ष है, जो हिंदू समाज है, उसमें जो लड़कियों को खुलापन मिल रहा है या परवरिश मिल रही है, जिसका जिक्र अभी भारद्वाज जी ने किया। अब ये बैलेंस कैसे बनेगा? मैं चूंकि आज आप दोनों विद्वान हमारे साथ में हैं, तो मैं ये सवाल मैं दोनों लोगों से लूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत आपसे हो कि ये चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बेटियां तो सांझी होती हैं। ये जिम्मेदारी उन पेरेंट्स की है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कि हमारी बेटियों को एक ऐसा बैलेंसिंग या अपने परिवार को, लड़के को और लड़की को ऐसा एक बैलेंस कैरेक्टर बनाएं जिससे समाज का संतुलन भी बना रहे। जी बहुत अच्छा सवाल। असल में एक इस तरह से इस सवाल को कह देना, असल आपने देखा होगा कि अगर कोई बात अगर होती है, कहीं कोई अप्रिय घटना हो जाती है जिसको हम कबूल नहीं कर सकते, तो कुछ लोग कहते हैं लड़कियों के जो कपड़े हैं वो छोटे थे, वो मतलब वो पर्दे से नहीं थी और वो उनको ऐसा नहीं पहनना चाहिए था। तो मेरे ख्याल से ये एक गलत बात होगी कि अब उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, इसकी जगह एक बात लाजिम आती है। देखो, कोई किसी की भी बेटी हो तो जब वो जवान हो जाती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं, महिला में और पुरुष में एक फर्क होता है, क्या महिला को वो चीज झांक के रखनी पड़ती है। तो वो चीज तो कोई नहीं चाहेगा, किसी की भी बेटी हो, मेरी बेटी है तो मैं क्यों चाहूंगा भाई कि मेरी बेटी बिना कपड़ों के रहे, बिना वस्त्रों के रहे। इसका मतलब मैं गलत नहीं कह रहा हूं कि साहब कोई बिना कपड़ों के रहती होगी, मतलब कपड़े ज्यादा से ज्यादा हो, उसका शरीर ढका हुआ हो। जैसे कि साड़ी के पहनावे पर आता हूं मैं, इस बात को आप बहुत गौर से सुनना मेरी। ये साड़ी इस्लाम में जायज है। इसके जायज होने की वजह यह है कि तन को ढकने के लिए, शरीर को ढकने के लिए ज्यादा से ज्यादा कपड़े की जरूरत होती है, और मुझे नहीं लगता साड़ी से ज्यादा कपड़ा किसी भी मतलब परिधान में होता होगा, किसी भी वस्त्र में। मगर साड़ी का मतलब ये नहीं आप उसको छोटी कर दो, आप बुर्का पहनो, साड़ी पहनो, आप जीन्स टॉप पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने आप को ढको, आप अपने आप को ठीक से रखो। तो ये चीज तो है। अब रही बात इसी के नहीं आप घर के बाहर नहीं जाओगे, ये गलत है, ऐसा कहीं इस्लाम में नहीं। आप अपनी नजर का पर्दा रखिए, ये चीज ठीक है। हम अपनी बेटी को समझाएंगे बेटा आप फालतू किसी लड़के से बात नहीं करोगे, ये बात ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे बेटा आप कहीं गूंगे हो जाओगे, आपको कोई कुछ कहेगा तो आप उसे काउंटर नहीं करोगे, ये गलत है। तो चीजों को समझना पड़ेगा, चीजों को हमें देखना पड़ेगा। अगर कोई उसको लड़का छेड़छाड़ करता है, कोई उसको ट्रोल करता है, तो उसको हमें चाहिए कि हम अपनी बेटी को समझाए बेटा उसको वही जवाब दिखाना। हम क्या करते हैं, नहीं बेटा वो गुंडे लोग हैं, वो बदमाश है, वो लड़के गली के नुक्कड़ पर खड़े रहते हैं, आप उनसे कुछ मत कहना, हमें बताना। और हम क्या करेंगे, हम उसको फिर घर में मतलब तय बना के उसकी रख देंगे। तो ये गलत है। हम बेटियों को सेल्फ डिपेंड करें, हम बेटियों को ठीक से समझाएं। हाँ, ओवर भी उनको फ्रीडम ना दें, जो जैसा कि आप भी समझ रहे हैं, मैं भी जो कह रहा हूं सभी समझ रहे होगा, दर्शक मुझे उम्मीद है पूरी ठीक से समझ रहे हो, लेकिन इतना भी उनको ना सताएं, रबड़ को इतना भी ना खींचे जो टूट जाए। तो दोनों चीजों से बैलेंस करना होगा, दोनों तबकों में ये चीज देखनी पड़ेगी। अच्छा, दोनों ही तबके नहीं, ऐसा नहीं है कि ये हिंदू मुस्लिम का ही मामला है, ये मुस्लिमों में भी कुछ तबके में ऐसा है कि कुछ लोग ज्यादा फ्रीडम फील करते हैं, कुछ लोग जो ज्यादा पर्दे में रहते हैं। ये हिंदू भाइयों में भी हो सकता है कि कुछ मैंने महिलाएं देखी है अपने यहाँ कि वो साड़ियों का पल्लू उनका बहुत नीचे होता है, उनका आप एक शरीर का एक अंग नहीं देख सकते, आप उनको एक जो तिल होता है ना, तिल के दाने के बराबर उनका शरीर नहीं दे सकते। मेरे गांव में आज मेरी चाची ताइयां हैं, वो इस तरह की साड़ियां पहनती हैं, और कुछ आजकल की जो बेटियां हैं वो इस तरह के मतलब वस्त्र पहनती हैं कि हमें देख के शर्म आती है। तो मुझे लगता है कि उन्हें भी चाहिए और इन्हें भी चाहिए। वो यहाँ हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है। ये आपको बताऊं मैं शेखर भाई, ये मसला लोगों की सोच का है, ये मसला लोगों की थिंक का है। ये थिंक जो टैंक है ना हमारा, जो माइंड सेट हमने किया हो, ये उसको बदलना पड़ेगा। यह हिंदू मुस्लिम का मसला ही नहीं है। मैं आपको फिर एक दोबारा बात बता दूं, ये सारे जातियों में, सारे धर्मों में, सारी बिरादरियों में इस तरह की मतलब वो है परिस्थितियां पैदा हुई हैं आजकल। वो जैसा कि अभी आप पीछे कह रहे थे, हम अपने बेटों को और बेटियों को इतना छूट दे रहे हैं, हमारी हिम्मत नहीं है ये पूछने की। वो क्या भैया जहां आप शादी करोगे, जहां आपकी मर्जी वहां हमारी मर्जी। अरे भाई हमारी क्यों मर्जी? ठीक, आप ये कहो ना सर, जहां हमारी मर्जी हो वहां हमारा बेटा भी तो अपनी मर्जी कर सकता है, जहां हमारी मर्जी है वहां हमारी बेटी भी तो हमारे साथ सेक्रीफाइस कर सकती है, उसकी मर्जी भी तो हो सकती है। तो हमें अपने परिवार को संजोना होगा, और ये बात हकीकत है। मैं
इनकी भाई की बात से सहमत हूं अभी भारद्वाज जी की। ये बात हकीकत है, सबसे पहला मदरसा बच्चे की माँ की गोद होती थी। सबसे पहला शिक्षा संस्थान बच्चे की माँ की गोद। सबसे पहला गुरु बच्चे की माँ और उसकी गोद। सबसे पहले गुरु बच्चे के गार्जियन। उनको इस चीज पर बहुत डीपली सोचना पड़ेगा। हम उसकी कैसे परवरिश कर रहे हैं, इस चीज का बहुत मैटर होता है और ये चीज बहुत मैटर करती है। तो हमें परवरिश में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। हाँ, ये नहीं है कि हम अगर बच्चा हमको मांग रहा है कि आइसक्रीम मुझे लेनी है रात के 1:30 बजे, तो हम कहें नहीं भाई मेरा तो अकेला बेटा है, मुझे तो 1:30 बजे भी आइसक्रीम लानी नहीं मिलती ना। रात के 1:30 बजे दुकानें बंद हो जाती है, शॉप सारी क्लोज हो जाती है, तो कैसे मिलेगी? तो हम उसको समझाएं वहां पर, बेटा ये समय नहीं है, हमें समझाना पड़ेगा, हमें समझाना सिखाना होगा। जैसा कि हम अपने बच्चे को ट्यूट कराते हैं किसी शिक्षक से, जैसा कि उसे ट्यूशन के लिए भेजते हैं, जैसा उसे कोच करा रहे हैं, कोचिंग करा रहे हैं, जैसा हम स्कूल क्लासेज उसको अटेंड करा रहे हैं, वैसे ही हम अपने घर भी उसको ज्यादा ना सिर्फ 10 मिनट दे दें, सिर्फ 10 मिनट ऑनली ऑन 10 मिनट। तो मुझे लगता है कि बच्चे हमारे उतना कुछ सीख जाएंगे और पढ़ाई में भी इतने तेज हो जाएंगे जितना आप 5,000 रुपए पर मंथ उससे सैलरी किसी टीचर को देकर पढ़वाएंगे, उससे भी ज्यादा अच्छे पढ़ जाएंगे। ठीक है मौलाना साहब, डॉक्टर सुनील भारद्वाज, मैं बिल्कुल आखिरी हिस्से में हूं। मैं आपसे भी ये समझना चाहूंगा कि चाहे वो किसी भी धर्म का मसला हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, लेकिन जिस तरीके से संस्कार, हमारा भारत हम संस्कार और संस्कृति से बांधते हैं इसको, लेकिन जिस तरीके से डिवेल्युएशन हो रहा है, आपको लगता है कि आपने जो बात कही या मौलाना साहब ने जिस तरीके की बात कही, शायद ये मौका है कि चर्चाओं और वार्ताओं को इस तरीके से किया जाए कि लोग बात समझ तो पाएं। 1-1, 1.5 घंटे में कोई बात ही नहीं हो पाती है, और जो बात होती है वो बात कहीं पहुंचती ही नहीं है। संस्कार और संस्कृति, ये 1 मिनट में आपको बात समझाने का एक प्रयास करता हूं। अपने स्तर पर हम अपने बच्चों को क्या चाहते हैं? डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, ये बने, वो बने, बड़े पद पे जाए, पैसा कमाए, यश कीर्ति करे। सर 2 एग्जाम है हमारे भारत में, एक प्री और एक मेन। हर कोई माता पिता कहता है मेरा बच्चा बड़ा इंटेलिजेंट है, एक प्री करा दो और एक मेन। इंटरव्यू में तो निकल ही जाएगा वो, और इंटेलिजेंट होगा जो प्री मेन निकालेगा, तो सर्वोच्च पद प्राप्त हो गया भारत का। हम ये गुण क्यों नहीं डालते उस बच्चे के अंदर कि तुझे 18 घंटे पढ़ना है और उसके बाद तेरा पद जब ऊपर हो जाएगा तो तुझे उस पद के लेवल की महिला मिलेगी। जिस दिन उसके बच्चे के अंदर ये स्किल पैदा हो गया कि मुझे 18 घंटे पढ़ के उस पद को प्राप्त करना है जिसपे लाल बत्ती घूमती हुई होगी, सरकारें तो आती रहेंगी जाती रहेंगी। ये मेरी बात मूल रूप से समझ लें। हर भारत का वर्ष का नागरिक समझे, उस बच्चे के अंदर ये गुण डाल दे कि सिर्फ 2 एग्जाम पास करने हैं तूने, बाकी कुछ नहीं करना ग्रेजुएशन के बाद। और उन 2 ठीक है डॉक्टर सुनील भारद्वाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास चर्चा में आज वक्त इतना ही था। अच्छी चर्चा हुई, लेकिन जिस तरीके की स्थिति बनी है इस परिवार के साथ में, मुनव्वर राणा और सुमैया हिबा राणा के साथ में, जिस तरीके का एक परिस्थिति बन करके सामने आई है, वो वास्तव में उन लोगों के लिए एक सोचने और समझने का मौका है कि विरोध करने के लिए विरोध मत कीजिए। एक चुनी हुई सरकार अगर किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ती है, उस चीज़ को अपनी तबीयत के साथ में सामने रखती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी उन चीज़ों का संज्ञान लेता है, उस पर कुछ फैसले देता है, तो सुपरसीड मत करिए, वक्त का इंतज़ार करिए। क्या पता कि कौन सा कानून कब आपके ही लिए ऐसा कवच बन जाए जो शायद आपके उस टूटते हुए घर को, घरौंदे को बचा सके, जो आपने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। लेकिन सियासत, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा बांटती है, ये परिवार को वहाँ तक छिन्न भिन्न करती है जहाँ पर कोई बहन अपनी बहन का भी साथ छोड़ सकती है, और अपने लालच में, अपने करियर के लालच में, अपने वोट बैंक के लालच में, या अपनी बात को सिद्ध करने के लालच में वो उसे भी दांव पर लगा सकती है। दांव पर कुछ मत लगाइए। दांव पर जब जब लगा है, नुकसान बड़ा हुआ है और उसी का हुआ है। नमस्कार। 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। हम स्वागत करते हैं, बड़ा फक्र का दिन है। हम बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं इसका। बिल पास हो गया, अब महिलाएं आजाद जिएंगी। हम बहुत खुश हैं कि आज मुसलमान महिलाओं के लिए किसी ने तो
संघर्ष किया। इनकी शादी 2014 में हुई है, मतलब 2013 दिसंबर में हुई है। क्या है 3 तलाक बोला कि नहीं बोला, ये तो इतना डिटेल हमें खुद नहीं पता है। और ये घरेलू है तो उसको घरेलू होने दीजिए, घरेलू ही रहने दीजिए। जो भी होगा कोर्ट का फैसला जो होगा